दिए गए या कितने मिले, लेकिन कोई आंकड़ा डाटा उनकी ओर से नहीं दे पाए और नहीं दिए गए। तो और शायद रजनीश उसी आंकड़ों की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल आपके पास आएंगे, किशोर कुणाल जी का रुख कर लेते हैं। किशोर कुणाल जी, तैयारी तो काफी पहले से चल रही थी। हाल के कुछ महीनों में जितनी घोषणाएं हुई या फिर जितनी योजनाएं आप लोगों ने लाई, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे दिए गए, 4.3 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर दिया गया, क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया, एकदम धड़ाधड़। कुछ बच गया? क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद तो ऐलान होने वाला है, अब आचार संहिता लागू हो जाएगी। हमने 20 साल शानदार दिए हैं, काम किया है बिहार के लोगों के लिए। माइनस में जीडीपी था, जिसको हमने डबल डिजिट में लाया, और ना सिर्फ लाया बल्कि उसको लगातार मेंटेन किया। आगे 5 साल नहीं, अगले 20 साल की लड़ाई है ये। हम लोग अगले 20 साल के बिहार को देख रहे हैं। 1 लाख से अधिक का रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। जहां बिहार में आना, किसी भी जिला से पटना आना एक दुर्भर कार्य हुआ करता था, आज हमारा लक्ष्य है 3.5 घंटा में बिहार के किसी कोने से राजधानी तक पहुंचा जा सके। हम लोगों ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को सीड फंड दिया है। ये सीड फंड ऐसा फंड है जो उनके सपनों के उड़ान को कंप्लीट करने में सहायक होगा। हम लोग लगातार 1 करोड़ नौकरी या रोजगार की बात कर रहे हैं या स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये एक सतत प्रक्रिया है। मेट्रो का उद्घाटन किलोमीटर के हिसाब से नहीं देखा जाए, उसको इस नजर से देखा जाए कि वह पटना जो कभी लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए ललायित हुआ करता था, आज मेट्रो जैसी सुविधा आ चुकी है। और निश्चित तौर पे आज 3.5-4 किलोमीटर का मामला है, लेकिन बहुत ही जल्द पटना का कोई भी कोना मेट्रो से नहीं छूटेगा। तो स्पष्ट है कि हमने लगातार, हमारे मित्र पंकज जी बोल रहे थे घोषणा की बात, चितरंजन गगन साहब भी घोषणा की बात कर रहे थे, तो शायद उन्हें अपनी डिक्शनरी को सही करने की जरूरत है। ये घोषणा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है। आज जिस किसी कार्यक्रम की बात आप कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो इसे घोषणा की नजर से देखा जाना बिल्कुल गलत होगा। और हम लोगों ने लगातार काम करके जनता के बीच जा रहे हैं और अपने 20 साल के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और 5 साल के रोड मैप के साथ जनता से अपेक्षा होगी हमारी। मैं ये पूछ रहा था किशोर कुणाल जी, कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, बताया ये लगातार सतत प्रक्रिया है, छूट नहीं गया। कंप्लीटनेस तो होता ही है, अधूरा होता है। विकास की गति, विकास की दिशा अधूरी है, उसको हम लोग अगले 5 साल में पूरा करेंगे और बिहार की जनता को एक नया बिहार, एक मजबूत बिहार, एक बेहतरीन बिहार देने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि तैयारी पूरी थी और आगे अगर आप आते हैं तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन चुनाव से थोड़े पहले